कल क्लास में नहीं थे ना आप? बेटा लास्ट में तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे, एक तनुजा थी और एक रजनी थी, बाकी कोई। अच्छा चलो ठीक है। ओके, कल मैंने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, ठीक है, जो 2 जीन इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो किया था कल हमने। तो उस टाइम आप थे वो? हाँ जी, तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, फिर आप उसका वीडियो जो है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कल वाली रिकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये जो है वो दिया था वोल्टर, और या फिर इसको सीधा जो है वॉल्टर सटन एंड फ्रोबर्ग ऑब्री ने दिया था, ठीक है। बहुत सी बुक्स में जो इसको सीधा लिखा होगा या आप सीधा लर्न कर सकते हैं, सटन एंड ऑब्री ने 1902 में जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, ठीक है। 1902 में सटन और ऑब्री ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसमें आता है कि क्या है जो क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या स्टडी किया था उन्होंने, ठीक है। तो जो मेंडल का वर्क आपको मालूम है कि बहुत से इयर्स तक जो है वो अननोटिस्ड रहा था, ठीक है। ये आपको कल भी बताया था, एनसीईआरटी में फिर से दिया है कि मेंडल का वर्क बहुत से इयर्स तक जो है वो अननोटिस रहा, बिकॉज उसकी फाइंडिंग्स जो थी दैट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। कि जो मेंडल ने जो डिस्कवर किया था, जो फैक्टर्स वर्ड्स बोले थे उसके टाइम से काफी आगे की बात कही थी। देन हिज मैथमेटिकल डेरिवेशंस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है जो बायोलॉजी में यूज किया था, वो भी जो है वो क्या है, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय दैट टाइम, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद क्या हुई, जो जब डिस्कवरी हुई क्रोमोसोम की, जब डिस्कवरी हुई, ठीक है, और क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन के बारे में पता चला, ठीक है। क्रोमोसोम जो है माइटोसिस के ड्यूरिंग सेपरेट होते हैं, ठीक है, मियोसिस के ड्यूरिंग जो है क्रोमोसोम की मूवमेंट जो है वो पता चला। तो इतनी सारी डिस्कवरी जब हुई तो उसके बाद जो है वो क्या है, वो इंडिकेट हुआ कि देयर इज अ पैरेललिज्म बिटवीन द क्रोमोसोम्स एंड मेंडल फैक्टर। कि जो जैसा जैसे हम क्रोमोसोम्स के बारे में करते हैं कि क्रोमोसोम जो है माइटोटिक डिवीजन में रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स होती है, ठीक है, उसके बाद जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मियोसिस में हमने बोला कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, मूवमेंट होती है उनकी, ठीक है। एनाफेज के ड्यूरिंग अगर आपको याद हो, ठीक है, तो हमने क्या करते थे, एनाफेज जो ड्रॉ करते थे हम, तो क्रोमोसोम्स क्या है इस तरीके से जो है कहाँ चले जाते थे, इक्वेटोरियल प्लेट्स पे चले जाते थे ना ये, ठीक है। तो वो ये सब चीजें जब पता लगी, ठीक है, तो उसके बाद में जो है उन्होंने बोला कि यही बात तो मेंडल ने कही थी, जो बात हम कह रहे हैं सेम बात तो मेंडल कह चुके थे, ठीक है। तो उसको लेकर जो है वो इन्होंने एक थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, उनके अकॉर्डिंगली जो है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी में जो आपने जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या कहा कि मेंडल फैक्टर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है फैक्टर। अब हमें मालूम है कि वो फैक्टर क्या है, जीन्स है। जे तो बोल रहे हैं कि वो जो हम जो मेंडल कह रहा था कि ये क्रोमोसोम जीन्स जो है सेपरेट होती है, सेग्रीगेट होती है, एक्चुअल में वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। तो माइटोसिस मियोसिस के ड्यूरिंग क्रोमोसोम जो थे वो मूव करते थे, ना कि जीन्स, क्योंकि जीन्स जो है उसी में प्रेजेंट थी, ठीक है। तो वो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो वहां पर जो है वो बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेंडल फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोमल थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है कि मेंडल्स फैक्टर्स दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, विच सेग्रीगेट and assort independently at the time of transmission from one generation to another generation, ठीक है। अब जो है आपको याद होगा कि हम जब क्या कर रहे हैं, जो गैमीट फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये होमोलोगस, ये जो है मैंने एक कैरेक्टर लिया, ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वो टी और ये टी सेपरेट हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट,
है ना, ये बोलते हैं ना कि गैमीट सेपरेट हो जाते हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ये जो सारी चीजें प्रेजेंट है ना, ये जो आप टी जीन्स या टीएलई बोल रहे हो, ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो जैसे क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज उसके प्रेजेंट है वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तो क्या कह रहा है, ये क्या कही जा रही है कि ये फैक्टर या क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं। आपको मालूम है कि दो जनरेशन के बीच का कनेक्शन है गेमीट, पता है ना, है ना। हमारे से हमें क्या, हमें अपने पेरेंट्स से क्या मिले, गेमीट्स मिले। मदर के थ्रू हमें जो है ओवम और फादर का जो है स्पर्म मिला और वो फर्टिलाइज किया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो शुरू हुआ। लेकिन आपको इतना भी याद होगा कि जब आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ी है पिछले चैप्टर में, ठीक है, पढ़ चुके ना, तो आपने क्या बोला, ये सिर्फ स्पर्म का क्या है, हेड ही फ्यूज करता है। हमने बोला ना कि स्पर्म का जो है हेड फ्यूज करता है, बाकी का पीछे का पोर्शन जो है वो नहीं आता, वो रह जाता है। तो बोल रहे जो मतलब तो हेड में क्या है, हेड में न्यूक्लियस है ना, हेड के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट यू नो, ठीक है। और क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। अगर इंटरफेस आप देखते हो तो आप क्या बोलते हो, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। फिर वो क्या कर जाते हैं, वो जो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो शॉर्ट होता है, थिक होता है और एक पर्टिकुलर शेप लेता है जिसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और इंटरफेस के ड्यूरिंग ही आपको याद होगा जो हमने G1 जो सेल साइकिल पढ़ी थी, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, ठीक है, तो उसमें रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी होती है, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स का मटेरियल जो है वो क्या कर जाता है, वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो पैरेलली बातें मैं पॉइंट बाय पॉइंट बोलती हूँ, ध्यान से जो है वो अपना जो है वो इसको जो है सुन लीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये जो है लर्न करना पड़ेगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यू हैव टू लर्न इट, इसके पॉइंट्स जो है वो लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है पहली चीज हम क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेंटल फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम which segregate and assort independently at the time of transmission from one generation to another generation. डाई हाइब्रिड क्रॉस जहां पे कल आपने किया तो वहां पर जो है आपने देखा जो हमने F1 हाइब्रिड लिए थे, F1 हाइब्रिड क्या लिए थे हमने, हमने लिए थे जो है राउंड और रिंकल्ड सीड जो थे, तो हमारे पास ये आया था, हमने कहा था येलो और क्या चीज था हमारे पास, स्मॉल आर और क्या था ये कैपिटल, दिस वन इज दी कैपिटल वाई। अगर यहाँ से चले थे हम कैरेक्टर लेकर, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, येलो सीड और क्या थे, राउंड, येलो राउंड कैरेक्टर था एक हमारे पास, और एक ग्रीन और रिंकल्ड कैरेक्टर था, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और जीन्स जो है वो क्या कहती है, सेपरेट हो जा रही है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये चीज आपने कल देखी। और फिर हमने क्या कहा कि जो F1 जनरेशन आएगी फिर उसके टाइम जो है वो मिल जाते हैं, दिस इज कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब जब हम ये जो F1 हाइब्रिड की जब हमने सेल्फिंग करवाया ना देखिए क्रॉस, F1 हाइब्रिड की जब हमने सेल्फिंग करवाई तो गैमीट बने कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, देन स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार तरह के गैमीट जो है हमने फॉर्म किए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला कि अब इसमें, अब आपको क्योंकि मैं इसमें पूरा क्रॉस नहीं कर रही हूँ, क्रॉस आपने इसको करके देखिएगा इस तरीके से जब आप क्रॉस करोगे, ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड की है तो वो करके देखिएगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, या फिर अभी आप बैठे बैठे करके देख लो, ठीक है। तो जब हम इसको क्रॉस को करते हैं तो सिर्फ मतलब ये जो है
ये एक्सट्रीम कॉर्नर पे जो है वो दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और बिसाइड पेरेंटल कॉम्बिनेशन न्यू कॉम्बिनेशंस आर आल्सो फॉर्म। कि ये वाले जो है येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड कॉम्बिनेशन भी जो है इसमें फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये लॉ? ये लॉ कह रहा है कि मेंडल के फैक्टर जो है वो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं, जो गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग सेग्रीगेट होंगे, और कहां पर जो है असॉर्ट होंगे? वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे जो है F2 जनरेशन जब जो है फॉर्म होगी। ठीक है, तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली गैमीट जो है वो एक लिंक है। ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स के बीच में और हमारे बीच में जो लिंक था, वो फादर का स्पर्म और मदर का ओवम जो है वो एक लिंक की तरह काम कर रहा था। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फ्यूज हुआ और उसने क्या बनाया? जाइगोट बनाया, जहां से जो है ऑफस्प्रिंग मान लीजिए या हम मान लीजिए जो है वो फॉर्म हुए। और दूसरी चीज कहा कि स्पर्म का, याद रखिए कि स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूक्लियस जो है वो पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो इट मीन्स जो स्पर्म का जो है क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? स्पर्म के हेड में प्रेजेंट है। तो इसीलिए बोल रहा है कि स्पर्म जो हम बोल रहे हैं कि हमारे बीच में और हमारे पेरेंट्स के बीच में लिंक है गैमीट, मदर का एग और फादर का स्पर्म। दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि जो स्पर्म है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो है हेड फ्यूज करता है। ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज करता है। तो बोल रहा है तो इट मीन्स जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होगी, जिसको इंटरफेस में हम क्या क्रोमेटिन मटेरियल बोलते थे। हम बोलते हैं ना क्रोमेटिन मटेरियल। फिर जब जो है आपकी जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जब स्टार्ट होती है, तब हम इसको जो है वो वर्ड बोलते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि वो जो धागे की तरह स्ट्रक्चर, जो ऊन का बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है? सिकुड़ जाता है और क्रोमोसोम की शेप जो है वो ले लेता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम है इनके ऊपर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होगी। जो भी हमारे को अपने फादर से मिल रहा है, मान लीजिए हमारी हाइट फादर पे जा रही है, आईज फादर पे जा रही है, या मदर पे हमारी जो है कॉम्प्लेक्शन गया है, या मदर पे हमारे जो है हेयर कलर गया है, तो ये कैरेक्टर्स कहाँ से हमें मिले? ये क्रोमोसोम्स के थ्रू हमें ट्रांसमिट हुए। क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट थे? वो जो गैमीट थे उनके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, और इन क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट है? वो जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। अब बोल रहा है तो फिर कुछ जो चेंजेस क्यों आ जाते हैं? तो बोल रहा है कि कोई एडिशन या डिलीशन या डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम में अगर कोई गड़बड़ होती है, तो उसकी वजह से जो है एक ऑर्गेनिज्म में ड्रास्टिक चेंज होता है। अब जो है देयर इज अ पैरेललिज्म बिटवीन द मेंडल फैक्टर एंड द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि गैमीट जो है दैट कंटेन ओनली व्हेन मेंडेलियन फैक्टर आउट ऑफ टू, तो दैट यू नो। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ये तो हमने दो कैरेक्टर साथ में लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, तो हर एक जो है तो क्या कह रहा है कि गैमीट जो है वो अपने में से दो क्रोमोसोम्स में से या दो फैक्टर में से सिर्फ एक ही फैक्टर जो है वो लेता है। ठीक है, तो ये जो है गैमीट जो है वो क्या लेगा? दो मेंडेलियन फैक्टर, जैसे टॉलनेस के लिए टी है, तो गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग सिर्फ एक कैपिटल टी जो है वो एक गैमीट्स के पास जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल रही है? बोल रहा है कि देयर आर टू क्रोमोसोम ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो वो आपको मालूम है कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, 24 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो जोड़े में प्रेजेंट है। मान लीजिए क्रोमोसोम एक नंबर, जो नंबर एक जो है वो एक हमें मदर से मिलेगा, एक फादर से मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 2 जो है वो भी जो है एक मदर से मिलेगा, एक फादर से मिलेगा। तो बोल रहा है क्रोमोसोम्स जो है गैमीट के पास एक क्रोमोसोम, ठीक है, गैमीट सिर्फ एक क्रोमोसोम लेगा, और इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल जो हम अपने आप हैं, तो हमारे पास वो क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि गैमीट जो है स्पर्म एक मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 का एक लेके आया था और एक ओवम का लेके पाया था, तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो मेरे पास दो। ठीक है, ए और एक। ठीक है, समझ आ गया कि वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए ये है, चलिए इसमें कुछ पेन से आपको ये इससे शो करती हूँ कि मान लीजिए ये जो है ये क्रोमोसोम नंबर 14 है, तो 14 हमेशा पेयर में प्रेजेंट होगा। ये वाला 14 मुझे मदर से मिला है, ये वाला 14 मुझे फादर से मिला है।
ठीक है। तो क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मेरे पास ये पेयर में प्रेजेंट है, लेकिन जब मेरे गमीट की बात करेंगे तो गमीट में फिर से क्या हो जाता है, इस 14 में से एक ही जाएगा, इस 14 में से जो मेरा ओवम है उसमें एक जाएगा। इज इट क्लियर? इतना पता लगा आपको? ठीक है। और दूसरी चीज अब बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा, तो मान लीजिए ये मेरे से सिर्फ जो है एक गया, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल से जो क्रोमोसोम नंबर 14 एक गया। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो है तो वो मेरे मेल पार्टनर से आया, ठीक है, तो मेरे ऑफस्प्रिंग में फिर से जो है वो क्या हो जाएंगे, वो दो हो जाएंगे, ठीक है, एक जो है फादर से आ रहा है और एक जो है वो मदर से आ रहा है। तो क्रोमोसोम्स जो है द फैक्टर्स द मेंडेलियन फैक्टर्स दे आर प्रेजेंट ऑन दी chromosomes, and the gamete has only one Mendelian factor and one chromosome at the time of gamete formation, and an individual has the pair of these chromosomes. जो individual है उसके पास जो है क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे मैंने आपको ये समझा दिया, ये क्रोमोसोम नंबर 14 का मान लीजिए ये मदर से मिला हुआ पार्ट और ये फादर से मिला हुआ पार्ट, ये जोड़े में प्रेजेंट है, तो उसको बोल देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो मान लीजिए कैप पे मान लीजिए जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किधर जो है वो किधर मदर के पास भी जो है वो हाइट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए अब जो ऑफस्प्रिंग में वो किसकी कौन से उसकी जो है जा रही है, ठीक है, तो वो इस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जो है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं कि the two homologous chromosome they synapse during the zygote of the meiosis, जुड़ जाते हैं। अपने पिछले साल लास्ट में ही हमने जो है मियोसिस का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने कहा कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक दूसरे के जस्ट पैरेलल आकर जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं, उस चीज को बोलते हैं साइनेप्सिस। मान लीजिए और अभी जो है वैसे तो क्रोमोसोम्स की जो ये एक हर एक क्रोमोसोम्स के पास में ये क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये रहा होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, जाइगोटिन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के जस्ट पैरेलल जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। बट आप जब डायग्राम में देखोगे तो वहां ये जो है क्रोमेटिड और जाइगोटिन में स्टेज में अपेयर नहीं होते। मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा ड्रॉ कर दिया क्योंकि मैंने आप लोगों को होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रॉ करके वैसा बताया, ठीक है। और फिर क्या होती है, इन क्रोमोसोम्स में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, कहां पर, जो है पैकेटेन स्टेज में। तो बोल रहा है जो जो जाइगोटिन स्टेज है मियोसिस 1 की, वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो साइनेप्स कर जाएंगे और देन सेग्रीगेट इट और पास इनटू डिफरेंट सेल एंड गैमीट ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज। और जो है उसके बाद ये जो है वो एनाफेज स्टेज में जो है वो पास, क्योंकि जो पूरा ये जाइगोटिन लैक्टोटिन जो है वो कहाँ की बात कर रहे हैं हम, प्रोफेज 1 की। मैंने आपको बताया था इसमें कितनी स्टेजेस होती है, लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। अब आपको अगर मायोसिस ढंग से आपने पढ़ा है तो आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या बोल रहा है कि ये जो है इधर से देख लो, चलो अगर हम इसमें चले ही हुए हैं तो बता देती हूँ मैं कि मान लीजिए ये जो क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरीके से साइनअप्स हो गए, फिर क्रॉसिंग ओवर के ड्यूरिंग जो है वो क्रॉसिंग हो गई, फिर क्या करते हैं ये सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एंड नाउ अभी मेरे पास कलर नहीं है, मान लीजिए तो जैसे मान लीजिए ये है इस तरीके से, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम, तो अब नए कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे, ये नए कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये एक तरह का न्यू कॉम्बिनेशन बन गया। और इधर देखोगे आप तो यहाँ पे भी जो है न्यू कॉम्बिनेशन बन गया, इधर इसका पोर्शन जो है वो ढका आ जाएगा। तो इस तरीके से अब ये जो है इंडिपेंडेंटली क्या करके सेग्रीगेट करेंगे। अब उसके बाद एनाफेज में जब जाएंगे तो ये क्या करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में प्रेजेंट होते हैं ना पहले क्रोमोसोम्स, तो इस तरीके से जो ये प्रेजेंट है मेटाफेज स्टेज में, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं इंडिपेंडेंटली अपने आप जो है वो सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, सेपरेट होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है मियोसिस एक बार आज जरा पढ़ के देखिएगा ताकि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या कह रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या करेंगे, इस तरीके से आकर जो है साइनेप्स आपस में जो है वो प्रेजेंट हो जाएंगे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ताकि जो है मान लीजिए ये जीन हाइट वाली है तो इसके जस्ट अपोज हाइट वाली ही जीन प्रेजेंट हो।
और फिर क्या कर जाता है, फिर जो है इसके बायोग्रेट जो मतलब क्रोमेटिड्स जो है वो विजिबल होते हैं। एक क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इन दोनों के आपस के क्रोमेटिड्स को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और वो क्या करते हैं, मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और फिर जाकर जो है एनाफेज में जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। जो न्यू क्रोमेटिड्स बने हैं वो क्या कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो वहां पर आपका लग जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है। पहले आ जाएगा सेग्रीगेशन, ठीक है, क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग वन, ठीक है। तो इस ड्यूरिंग जो है वो एनाफेज वन में इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ईच क्रोमोसोम्स कैरीज ए लार्ज नंबर ऑफ जीन। क्या कह रहा है कि हर एक क्रोमोसोम्स के पास जो है बहुत सारी चीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं और जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी होती है, ठीक है। बहुत सारे है, कुछ जो है एनिमल्स है। तो सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो उसमें क्या बोल रहा है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सेक्स जो है वो किसके थ्रू डिटरमिन्ड होता है, सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स, ठीक है। तो इसी तरह से मेंडेलियन फैक्टर जो है वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट होते चले गए, ठीक है। अब इसका पैरेललिज्म जो है वो मैं वन बाय वन आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बोथ जीन्स या फिर मेंडेलियन फैक्टर बोल लो, as well as the chromosomes, they transfer from one generation to another generation. मेंडेल को आप यहाँ से कर लेते हैं। चलो इसको साथ साथ में अगर आपने पैरेललिज्म में करना है तो इस तरीके से भी कर लेते हैं ताकि आपको जो है बड़ी क्लियरली पता चल जाए, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो मान लीजिए ये हमने बोला ये जो है क्रोमोसोम्स है, ठीक है। पहले हम लेके चल रहे थे ना टीटी, अब हमें पता चला गया कि ये जो जीन्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से जो है रिसेसिव जो कैरेक्टर है आपका ड्वार्फनेस जो है वो भी किसी क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए ये पेरेंट्स जो है ये क्रोमोसोम पे ड्वार्फनेस के लिए जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये थे पेरेंट। अब आप इसमें से इसके गैमीट फॉर्म होंगे। तो गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग आप जो है ऐसे लिख देते थे कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी। अब उसको जो है बहुत क्लियरली करने के लिए एक डंडा लगा दो। मतलब क्या है, ये क्रोमोसोम्स जो है या ये फैक्टर है ये जीन्स जो है वो किसी क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। तो पहला कैरेक्टर तो इसने ये बोल दिया, क्या बोल दिया इन्होंने कि मेंडेलियन फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया मेंडेलियन फैक्टर, ये जो है ये मेंडेलियन फैक्टर हो गया। तो बोल रहे मेंडेलियन फैक्टर as well as the chromosome, और साथ में ये हो गए क्रोमोसोम्स, they transfer from one generation to another generation। ये है पेरेंट्स, इससे जाएंगे ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। बोल रहा है विदाउट एनी चेंज, उनमें कुछ चेंज ये आएगा ना जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो अब जो है ये इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लग जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का कौन सा लॉ है ये हर्षिता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन सा लॉ है बच्चे, कोई तो बोल दो। भाग जाओ सारे के सारे भाग जाओ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन सा लॉ है मेंडल का हर्षिता, रजनी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन सा लॉ है जोर से बोलो बेटा। नहीं बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का जो है सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो है हम फर्स्ट में कंसीडर नहीं करते क्योंकि वहां पर जो है वैसे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसको फर्स्ट नहीं बोलते, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फर्स्ट बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सेकंड बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला, पहला पॉइंट हमने बोला कि जीन्स एज वेल एज जो है क्रोमोसोम्स दे ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग as it is as
इट इज ऐसे ही जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इन अ डिप्लॉयड सेल्स क्रोमोसोम अकर इन अ होमोलोगस पेयर, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, डिप्लॉयड। अब क्या आगे मान लीजिए F1 जनरेशन आ गई, तो इसमें क्या है, ये क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया ना। तो ये क्या है, दिस इज दी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में दूसरे शब्दों में क्या है, ये डिप्लॉयड है। तो बोल रहा है डिप्लॉयड फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो होमोलोगस पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दो हो गए ना हाइट के लिए, मतलब अगर आपकी हाइट टॉल है, ठीक है, अगर आप टॉल हो, स्टिल देन इट मे बी प्रेजेंट दिस, आपके पास ड्वार्फनेस की भी जीन, बट क्योंकि टॉलनेस डोमिनेंट थी तो आपकी हाइट टॉल हुई। या फिर हो सकता है कि दोनों ही जीन्स जो है आपके पास जो है किस तरीके की हो, वो टॉलनेस की हो, तब आपकी हाइट जो है टॉल है। तो ये जो है कह रहा है कि दोनों क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कह रहा है, और दूसरी चीज कह रहा है कि इसमें से एक एलील एक पेरेंट से मिली है और एक एलील दूसरे पेरेंट से मिली है, वो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ओके, इतना लग गया पता। और दूसरी क्या बोल रहा है कि प्रायर टू, ये बोल रहा है जो जो या माइटोसिस होना है तो उससे पहले जो है क्या, क्रोमोसोम्स जो हैं अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है। और बोल रहा है जीन भी ऐसा ही करती हैं, ये वो भी रेप्लिकेट करती हैं और फिर स्प्लिट करके टूट करके जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट होंगे और देन क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए टी और देन स्मॉल टी, और सिमिलरली जो है इधर भी जो है ये चीज प्रेजेंट होगी, कैपिटल टी